Hello students, welcome to the another chapter of maths. इस चैप्टर में हम इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सर्कल, और ये सर्कल की वन शॉट वीडियो है। आइए स्टार्ट किया जाए। तो डेफिनेशन से हम चालू करते हैं। व्हाट इज सर्कल? सबसे पहला तो ये आता है कि सर्कल है क्या। तो सर्कल इज नथिंग द लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का ऐसा लोकस, ठीक है, जो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट पे होगा। यानी कि मैं जरा ध्यान से समझा दूं आपको। अगर मान लिया हमने एक पॉइंट है यहाँ P दैट इज H कॉमा K, वो उसका लोकस, ठीक है, इस तरीके से कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से दैट इज मान लो O से हमेशा क्या रहे, फिक्स डिस्टेंस पे रहे। मतलब अगर आप यहां से इस पॉइंट को यहां से देखोगे तो जो वैल्यू मिलेगी R, ये पॉइंट जब P यहां पे आ जाएगा या फिर यहां पे आ जाएगा, इस केस में भी यहां पे जो डिस्टेंस होगा इस फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सर्कल को अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इस तरीके से इसको कि अगर सर्कल का अगर एक डेफिनेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट which is इक्विडिस्टेंट, जो हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इक्विडिस्टेंट किससे? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, और हाँ आप भी गेस कर रहे होंगे सही, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे और कुछ नहीं हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि जो सेंटर है अपना वो सेंटर O दैट इज x1 कॉमा y1, सेंटर क्या अपना x1 कॉमा y1। तो अगर अपने से पूछे कि आप इस सर्कल का इक्वेशन बताओ तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या, कि सर इस पॉइंट से जो सेंटर तक का दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। बिल्कुल, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं h माइनस k का स्क्वायर, सॉरी x माइनस x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब अंडर रूट इधर चला जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, h कॉमा k को किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा दैट विल बी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ जिसका सेंटर क्या है, तो सेंटर इज x1 कॉमा y1 एंड जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इज r। ठीक है, ये जो फॉर्म है इक्वेशन का फॉर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर दूं आपको कि सर्कल है क्या, तो लोकस, एक पॉइंट का लोकस जो हमेशा एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। अगर बोलचाल के भाषा में हम लोकस को समझना चाहें तो लोकस इज अ एड्रेस, मतलब एक पॉइंट का एड्रेस, मतलब अगर कोई पॉइंट अपना ठिकाना बदल रहा हो, ठीक है, एड्रेस चेंज कर रहा हो, तो ऐसे चेंज करे, ऐसे यहां से उठ के यहां आ जाए, यहां से उठ के यहां आ जाए, यहां से उठ के यहां आ जाए, तो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। तो अगर उसका पता चेंज हो रहा है, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंज हो कि वो इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहे, सेम डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, तो उसके बाद इस लोकस को क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने सर्कल का एक इक्वेशन निकालने का ट्राई किया है, और ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन जो फॉर्म है उस फॉर्म को बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर और रेडियस का इन्वॉल्व है, सेंटर रेडियस इन्वॉल्व है, और सीधा सीधा हम देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ये क्या हो गया, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, यहीं से अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे सर? इफ, ध्यान से समझो, इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर अपना सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 0, 0। तो जो इक्वेशन आएगी हमारी सर्कल की दैट विल बी x माइनस x1, x1 के बदले आप क्या लिखोगे, 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, y1 भी कितना हो जाएगा इस केस में, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
तो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर कितना है 1,2 और पेरीमीटर कितना है 154 यानी कि 154 सेंटीमीटर। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस का तो जरूरी है ही है, तो रेडियस निकालने का ट्राई करते हैं। अगर पेरीमीटर 154 है यानी कि 2 पाई आर बोले तो 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 154। अच्छा 22 से ये कितना टाइम्स कटेगा? 7 टाइम्स। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपना 49/2। रेडियस कितना आ गया अपना 49/2। रेडियस जैसे ही 49/2 आ गया तो आप अब क्या लगाएंगे? सेंटर रेडियस फॉर्म लगाएंगे। वहां से हमारा जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी x माइनस x1। x1 क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट इज 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर दैट इज 49/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center is at 1,2 and the radius is 49/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगले पे बात किया जाए। अगले पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड और डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये है क्या? स्टैंडर्ड तो हमने बात कर ही लिया है, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म पे बात करते हैं, तो हम लिख लिए डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म क्या है? ध्यान से समझिए कि अगर अपना कोई एक डायामीटर है, डायामीटर जिसके एक्सटर्नल पॉइंट्स हमें दिए हैं। कौन से पॉइंट्स दिए हैं? एक्सटर्नल पॉइंट्स। क्या क्या है सर वो एक्सटर्नल पॉइंट्स? तो दे आर, द फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 और एक्सटर्नल या एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा है x2 y2। अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो मान लो ये अपना एक डायामीटर है सर्कल पे, जिसका जो सबसे आखिरी छोर है दोनों तरफ, पहला है x1 y1 और दूसरा हमें दे रखा है क्या? x2, y2। ठीक है, इस केस में जो इक्वेशन आएगी सर्कल की दैट विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? आइए इस पर एक क्वेश्चन कर ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमसे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पूछ रहा है हैविंग द लाइन ज्वाइनिंग, अच्छा, ए एंड बी एज इट्स डायमीटर। मतलब एक सर्कल है, एक लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, और वो कैसा है? डायमीटर ए बी। तो ए कितना दे रखा है अपने को? 2, -1 और बी कितना दे रखा है? 6, 3। तो हमें बताना है क्या? इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा बताना जरा? x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 प्लस y माइनस y1 दैट इज y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको फर्दर आपको मन है तो सिंप्लीफाई करके रख लो, सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा चलो आगे क्या पूछ रहा है अपने से? ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर। अपने को क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से हम सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या है कि अपने को पता है जो सेंटर होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सेंटर क्या होगा? जो सेंटर है वो ए और बी का मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर हम O निकाले तो ये कैसे निकलेगा? O ए और बी के बीच में आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, 2 + 6/2 कॉमा
-1 प्लस 3/2, तो ये कितना बन के आ रहा है, ये आ गया अपना 4,1। सेंटर कितना आ गया, 4,1 आ गया सेंटर। ठीक है, अब अपने से कोई पूछ दे कि रेडियस बता दो, तो रेडियस कैसे निकलेगा अभी के लिए फिलहाल, तो रेडियस निकालने का क्या तरीका हो सकता है, सर ये जो सेंटर है वो तो हमारा आ गया, कितना आ गया, 4,1 आ गया। अब रेडियस निकालने का तरीका हो सकता है या तो इसको इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो या इसका इसके साथ निकाल लो, तो चलिए इन दोनों का ही निकाल लिया जाए। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट x माइनस x1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ कितना रहा है, तो ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, अंदर आ गया 4 प्लस 4 दैट इज 2√2। ठीक है, हाँ डन है। यूनिट लिख लो क्योंकि स्पेसिफिक यूनिट दिया नहीं है, यूनिट्स क्लियर है गाइस, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया, चलिए अगले पे बात किया जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाना चाहिए, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। उस जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक और जनरल इक्वेशन बता दूं सेकेंड डिग्री का। वो होता क्या है आप समझे, ये इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन, ये बस सर्कल में नहीं, जब आप थ्रू आउट द कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे हर जगह पे काम आने वाली है, तो इसको जरा ऑब्जर्व करो ध्यान से। कोई भी सेकेंड डिग्री का जब आप जनरल इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो वो होता क्या है यहाँ पे, सो समझो पहले, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के साथ क्या क्या होने वाला है ना, कुछ कुछ चेंजिंग होगा तो वो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, कुछ चेंजिंग होगा तो वो कोनिक सेक्शन या किसी और का इक्वेशन बन जाएगा। तो समझते हैं धीरे धीरे क्या है। ये आपको आ गया समझ में, क्या जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अभी देखने में गंदा लग रहा होगा बट प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए। जनरल फॉर्म क्या है, अभी तक हमने क्या देखा है कि जो सर्कल है सेंटर रेडियस फॉर्म वो क्या था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। एक काम किया जाए, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू एक्स, ये y माइनस y1 के होल स्क्वायर पे, तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, जरा इसको ऑर्डर वाइज सजा के रख लें। ऑर्डर वाइज कैसे सज रहा है ये देखो, तो पहले 2 सेकेंड ऑर्डर वाला उठा के पहले रखे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास आ गया। चलो अब और कोई 2 डिग्री आपको दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो 1 डिग्री वाले को लाते हैं, ये हो गया ये हो गया। अच्छा ये है माइनस 2x1 इंटू एक्स फिर माइनस 2y1 इंटू वाई, बच क्या क्या गया, तो बच गया x1 का स्क्वायर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना x1, फिर y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर अपने को जनरल फॉर्म चाहिए सर्कल का, तो एक काम किया जाए, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसे और इसे अगर हम इक्वेट कर दे, लिख रहे हैं इक्वेटिंग दिस विथ जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, तो आपको नहीं लगता कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहां का एक्स का कोफिशिएंट है वो दोनों क्या होने वाला है, सेम। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। b बराबर भी कितना होगा 1। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे आपको ये टर्म दिख रहा है क्या, hx 2h x इंटू वाई,
यहां पे आपको x इंटू वाई का कोई भी टर्म दिख ही नहीं रहा होगा। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है जब h बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, 2 इंटू 0 इंटू एक्स इंटू वाई पूरा कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है सर। अच्छा 2gx, अच्छा x वाला टर्म दिख रहा है अपने को, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे x के साथ कुछ कोफिशिएंट है। अच्छा y के साथ कुछ है, हाँ सर y के साथ भी कुछ है। और बाकी ये जो सभी चीजें हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, c के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर जो यहां से हम इक्वेट करके लाए हैं तो हमने यहां पे क्या पाया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा, है ना, यानी कि सेम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या पा रहे हैं हम कि सर ये जो अच्छा और साथ ही साथ एक और कि सर h जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा और सर क्या मिला अपने को, तो अपने को अगला क्या मिला कि वो जो 2g है जो x का कोफिशिएंट है और यहां पे भी x का कोफिशिएंट है, यानी कि -2x1 x इज इक्वल्स टू होगा 2gx के बराबर। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है सर, ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल, यानी कि 2xx1 माइनस 2x1 इज इक्वल्स टू 2g के बराबर होगा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, तो x1 किसके बराबर होगा, x1 विल बी इक्वल्स टू -g। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से रखेंगे। अच्छा फिर सर वो y का कोफिशिएंट क्या है वहां पे 2f, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या आ गया, -2y1, तो -2y1 इज इक्वल्स टू 2f। यहां से जो अपना y1 है वो कितना आ गया, -f। चलो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। तो यहां से अगर हम r निकालना चाहें r, तो r विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट सभी का स्क्वायर माइनस c, तो x1 स्क्वायर। अच्छा अच्छा और x1 स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, -g का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर। अच्छा सर फिर यहां से y1 का स्क्वायर आएगा, तो y1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -f, तो f स्क्वायर और -c। क्लियर है? तो ये ऑब्जर्वेशंस आई है अपनी इसको इसके साथ इक्वेट करने पे। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख लिया जाए, क्या लिख लिया जाए कि सेम क्योंकि मुझे यहां पे लिखना है x1, बस इस चीज को लिखते हैं अपन, चलो हटा के लिख दिया जाए, आप लोगों को तो समझ में तो आई गई ये बातें। ठीक है, x1 इज इक्वल्स टू -g, y1 इज इक्वल्स टू -f और r इज इक्वल्स टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अच्छा अब हमें चाहिए क्या, ध्यान से समझना, जनरल फॉर्म चाहिए सर्कल का। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगा, ध्यान से समझना प्लीज। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होगा तो जनरल फॉर्म यही, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो चीज है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो क्या बनेगा सर, वो सीधा सीधा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए और बी तो होने वाला है 1 1, प्लस 2h(xy) नहीं आएगा वहां से क्योंकि h 0 है, यहाँ पे हमें h दिख xy का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधा होगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया है सर्कल इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप यहां से क्या क्या डिराइव कर सकते हो, आप यहां से डिराइव कर सकते हो, बताओ x1 क्या हुआ करता था, x1 सेंटर का x कोऑर्डिनेट हुआ करता था और x1 किसके बराबर आया है, -g के। ठीक है, y1 यहां पे क्या है, -f, और y1 क्या हुआ करता था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा इक्वेशन जनरल फॉर्म दिया है तो जो सेंटर निकालने का तरीका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस x1 y1, तो x1 माइनस जी के बराबर है और y1 माइनस एफ के बराबर है, तो दिस इज -g, -f।
और सर यहीं से अगर अपने को रेडियस पूछ दे तो रेडियस यानी कि r, तो r किसके बराबर निकाला है हमने, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि ये जो है, खैर पूछेगा तो नहीं आपसे, तो बस ये देख के यही सब निकालने को बोला जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि इस जनरल इक्वेशन को सर्कल का इक्वेशन होना है तो इसमें क्या क्या कंडीशन जरूरी है, तो आप कंडीशन क्या डालेंगे कि h कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और a बराबर क्या होना चाहिए, b किसके, 1 के बराबर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन दिस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन किया जाए। हाँ, आईएमयू का एक क्वेश्चन है 2022 का कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 6 बराबर अगर 0 है तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो ये एक जनरल फॉर्म है सर्कल का। इसमें खास बात क्या होता है, a और b 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a और b 3 के बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए यहाँ से कि सर 3 कॉमन उठाओ। जैसे ही हम 3 कॉमन उठाएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6/3y यानी कि 2y माइनस 6/3 यानी कि 2। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जो इक्वेशन अगर हम जो मॉडिफाई करके इक्वेशन ला रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0 आ गया अपने सामने इक्वेशन। अच्छा, सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो जी पता होना चाहिए। जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, जनरल इक्वेशन क्या होता है, वापस से आप लोग देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब x का जो भी कॉफिशिएंट दे रखा होगा वो किसके बराबर होगा, 2g के बराबर, और y का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा, 2f के बराबर। आइए इक्वेट किया जाए। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो माइनस 2/3x है दैट विल बी इक्वल्स टू 2g के बराबर, 2gx के बराबर। तो यहां से हमारा 2 से 2 कैंसल, g कितना आ रहा है भैया, g इज -1/3। साथ ही साथ ये जो है 2y किसके बराबर होगा, 2y विल इक्वल्स टू 2f y के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, f बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्या देख सकते हैं, जो सेंटर होता है डेट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस ऑफ -1/3 इज 1/3 कॉमा -1। क्लियर है। और अगर अपने को रेडियस निकालना हो तो रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर, जी कितना आया है 1/3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी कितना आया है, सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 -2 तो +2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रेडियस। डन है, प्लीज नोट इट करो, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अगले पे बात किया जाए। इस क्वेश्चन को तो आप आराम से इजीली टैकल कर सकते हो। नहीं, इसमें तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 1 ही दिया है, सीधा सीधा किसको इक्वेट कर दोगे, -2 को, जो x का कोफिशिएंट है वो 2g के बराबर। तो यहाँ से g अपने को कितना दिख रहा है, -1। साथ ही साथ ये जो 4 है वो 4 किसके बराबर होगा, 2f के बराबर। तो f इज इक्वल्स टू 2। तो जो हम सेंटर लिखेंगे दैट इज -g कॉमा -f। तो माइनस ऑफ -1 इज 1 कॉमा -2 इज -2। और साथ ही साथ अपने को बोला रेडियस निकालने के लिए, तो रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। सी कितना है भैया, कांस्टेंट, तो 4।
निकाल लेंगे इसको, ये 4 है, ये -4 है, ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1। प्लीज नोट इट डाउन। आइए पढ़ा जाए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। देखो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया x माइनस x1, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बस इसका रिजल्ट याद रखना है और थोड़ा सा भरोसा रख लो, क्वेश्चन पे आएंगे आप बोलोगे अरे सर बहुत इजी है। सर्कल हमने लिया x माइनस x1 y माइनस y1 बराबर r स्क्वायर। तो इससे तो आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि ये जो सेंटर होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे सॉरी सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंटर विल बी x1 y1 और यहीं से रेडियस कितना होगा इसका, तो रेडियस कितना होगा यहाँ पे r होगा। ठीक है सर। अब एक ध्यान से समझना एक बात, मान लो पहले जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पे था, अब वो पॉइंट थोड़ा सा मूव होते होते पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे x, y। हमने क्या किया, जो अपना पैरामीटर सेट किया है वो थीटा को अपना हम पैरामीटर लिया है हमने। पैरामीटर क्या है अपना, थीटा है, क्या क्या नहीं है थोड़ा सा भरोसा रख लो, बस समझ में आएगी। पैरामीटर हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। ठीक है, आप तो ये मानते हो कि दिस इज रेडियस। अगर हम यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो आप ये तो बोल सकते हो कि सर ये जो लेंथ आएगी दैट विल बी आर साइन थीटा। कैसे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसे ही आप साइन लगाओगे तो ये लेंथ कितनी आएगी, आर साइन थीटा। उसी तरीके से ये जो लेंथ है आप अगेन इसी ट्रायंगल में सेम थीटा के साथ कॉस लगाओगे तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है सर। सर यहां तक तो समझ में आ गया सर। चलो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेंटर था अपना पहले से सेंटर, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा था, दिस वाज x1, y1, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालें यहां से, तो यहां से लेके यहां तक का, ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x1 यूनिट। ठीक है, और ये अगर r cos थीटा है, ये अगर r cos थीटा है, मतलब यहां से पहले हमने x1 चला फिर हमने r cos थीटा चला, तो हम पहुंच कहां पे जाएंगे, x पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये डिस्टेंस चलो फिर ये डिस्टेंस चलो तो हमें कौन सा मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अच्छा सर ठीक है। एक और चीज समझो, अगर ये x1 है, सेम हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, y एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है क्या बोल सकते हो, ये y1 होगा। ठीक है, और सिंस ये जो अपना पॉइंट y है, ये लेंथ कितना, r साइन थीटा, मतलब यहां से लेके यहां तक से लेके यहां तक, दिस इज r साइन थीटा। अच्छा, मतलब सर अगर हम ओरिजिन से पहले y1 चले फिर r साइन थीटा चले तो हम y पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है क्या कि सर x जो है, x ये जो x है, x तक पहुंचने के लिए हमें ये दोनों डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी कि x अकेला इन दोनों के सम के बराबर है, x1 प्लस आर कॉस थीटा के बराबर। और y जो है, y ये जो y है पूरा, y तक जाने के लिए हमें पहले y1 चलना पड़ेगा फिर r साइन थीटा चलना पड़ेगा। तो y इज y1 प्लस r साइन थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है, यही दोनों इक्वेशन क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूं, बस अगले स्लाइड में ही अपना क्वेश्चन रखा पड़ा। लेकिन एक और चीज सीख लो, अगर यहीं पे जो सर्कल है वो अपना कौन सा सर्कल है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, जिसका सर्कल
ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो अगर सेंटर अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, इस केस में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं, वो क्या होगा, तो x किसके बराबर होगा, क्योंकि x1 तो यहां पे अब 0 हो गया, तो 0 प्लस आर कॉस थीटा इज आर कॉस थीटा सिंपली, और y इज सिमिलरली आर साइन थीटा। क्लियर है, डन। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें वापस से बताऊं ना, तो एक बात बताओ तब तक के लिए, देखो वेरीफाई कैसे होता है ये। अगर ये सेंटर 0 0 पे है तो आप खुद बताना ना, कोई भी सर्कल अगर सेंटर 0 0 पे है तो उसका इक्वेशन कैसे बनता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आई ना, जरा इसके साथ कुछ हम छेड़छाड़ करते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। रफ के लिए कर रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। चलो देखते हैं, यहां से इस पहले इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, और दूसरे इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, sin थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। अगर इस वाले में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, cos स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां से sin स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और हमें क्या पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ऐसे होता है वेरीफाई अगर करने को बोल दिया जाए तो। खैर अपना तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसको हटाने दो, बाकी आप नोट कर लो। ऐसे अगर हम इसके साथ भी करेंगे तो ये भी अपना वही आएगा। अगर हम r cos थीटा में से cos थीटा यहां से निकाल लें, फिर यहां से sin थीटा निकाल लें, और दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर कर दे 1, तो हम वापस से इसी सर्कल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन किया जाए। हाँ क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1, ये पूछ रहा है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे बताओ, सबसे पहले तो सेंटर रेडियस निकाल लो आप लोग। सेंटर रेडियस क्या आएगा, ये जो 4 है, ये 4 किसके बराबर होगा, 2g के बराबर, यानी कि g कितना आ गया अपना 2। उसी तरीके से ये जो -2 है दैट विल बी इक्वल्स टू 2f, तो यहां से f कितना आ गया अपना -1। तो इन दोनों से सेंटर कितना आ रहा होगा, सेंटर विल बी इक्वल्स टू -2, 1। ठीक है सर, सेंटर आ गया। सेंटर क्यों चाहिए होगा सर, क्योंकि आप देख रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा था, x इज इक्वल्स टू क्या था, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y किसके बराबर था, y1 प्लस आर साइन थीटा, ऐसे ही तो था। तो अगर हम x1 निकाल ले और r निकाल ले, x1 क्या है, सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट, और y1 क्या है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों निकाल लो पहले। चलो, तो सेंटर निकल गया। अब रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी कितना दे रखा है वहां पे 1, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ पे 2। तो बताओ पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, x इज इक्वल्स टू x1 दैट इज -2 प्लस r cos थीटा, r कितना आ गया 2, तो 2 cos थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू क्या होता है, y1 प्लस r sin थीटा। y1 कितना आ गया अपना, y1 इज 1 प्लस r इज 2 sin थीटा। अब देख लो ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है देखना भैया, -2 प्लस 2 cos थीटा, -2 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 2, ऑप्शन बी, प्लीज नोट इट डाउन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा तो हार्ड आएगा नहीं। या फिर मान लो अगर आपको ऐसे जाने में दिक्कत है तो आप यहां से चेक कर सकते हो, यहां से cos थीटा निकालो हर ऑप्शन से, लेकिन उल्टे जाने में आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आप यहां से cos थीटा निकालो, उसका स्क्वायर करो, फिर ये sin थीटा निकालो यहां से, उसका स्क्वायर करो, फिर दोनों का स्क्वायर का सम 1 करो। देखो किस ऑप्शन के साथ हम यहां पहुंच पा रहे हैं, जिस ऑप्शन के साथ हम यहां पहुंच पा रहे होंगे वही ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले पे बात किया जाए। हाँ पहले इतना लिख लो, हो गया। हाँ चलिए अगले टॉपिक पे चला जाए।
अब हम चल रहे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पे। पहले तो ये बता दो आप लोग को कॉर्ड होता क्या है। अगर पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो एक बार देख लो। कॉर्ड ऐसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो सर्कल के किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को आपस में मैच कर रहा हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ, मतलब सॉरी कॉर्ड बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो मान लो हमने एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक। और इसका एक डायामीटर है, सॉरी कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड ज्वाइनिंग, ए बी नहीं करो, कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ऑब्वियसली मिला रहा होगा, विथ पैरामीटर्स, उनका पैरामीटर क्या है, तो अल्फा एंड बीटा। यानी कि ध्यान से प्लीज समझना, ये कॉर्ड है, अल्फा इसका पैरामीटर है और इस पॉइंट का पैरामीटर क्या है, मतलब ये है, ध्यान से समझो कि अभी जो हमने ये क्वेश्चन बनाया था तो इस पॉइंट का हमने क्या लिया था, पैरामीटर थीटा लिया था इस पॉइंट का। सर लेकिन इसमें थीटा तो दिख नहीं रहा है कोऑर्डिनेट्स में। बेटा दिख रहा है, ध्यान से देखो, जो x है, x कुछ नहीं है, x1 प्लस आर साइन कॉस थीटा है। तो इसमें क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है x1, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो थीटा क्या कर रहा है, बस थीटा वेरी कर रहा होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे आया नहीं आया। उसी तरीके से y जो है, y और कुछ नहीं है, y1 प्लस आर साइन थीटा है। मतलब हम ऐसे नहीं लिख के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। चलो इतना तो आया समझ। तो अब ट्राई करते समझने का, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है। चलो, तो यानी कि जो अल्फा पॉइंट होगा, अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है तो अपना सेंटर कितना होगा इसमें, 0,0। तो 0,0 पे हम क्या लिखते हैं, दिस इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। चूंकि थीटा पैरामीटर नहीं है, अपना क्या पैरामीटर है, अल्फा, तो यहां हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। तो आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा, ठीक है। और बीटा पॉइंट क्या, बीटा वाला को क्या होगा, आर कॉस बीटा कॉमा आर कॉस, सॉरी आर साइन बीटा। ऐसे दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी या कॉर्ड बोल सकते हैं, उस कॉर्ड का जो इक्वेशन आने वाला होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई टाइम्स अल्फा प्लस, सॉरी वाई टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। नोट इट डाउन। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम लोग, बस काम से काम रखेंगे। एक सेकेंड, चलिए हाँ, अगले टॉपिक पे शिफ्ट किया जाए। हमें अब तीन चीजें याद रखनी है, व्हाट इज एस, S1 एंड टी। अभी फिलहाल बस देखो इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है, वो जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। अपने पास एक कोई सर्कल है, सर्कल, हम जनरल फॉर्म लिखने का ट्राई कर रहे हैं इसका। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P, दैट इज x1 कॉमा y1।
तो हम क्या करते हैं ना, तीन एक्सप्रेशंस अपने पास डिफाइन करके रखते हैं। क्या है वो तीन एक्सप्रेशंस, समझिए ध्यान से। पहला एक्सप्रेशन है एस। एस क्या है, तो एस कुछ नहीं है, एज इट इज जो इक्वेशन है दैट इज वो ही सेम जनरल फॉर्म। ये समझने से ना अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। दूसरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज S1। S1 है क्या, तो ध्यान से प्लीज समझेंगे। हम करते हैं क्या कि इस केस में x को हम पॉइंट x1 y1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जो अपना थर्ड है दैट इज t। t को ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं t के साथ, जो अपना x स्क्वायर है वो रिप्लेस होता है x इंटू x1 से, जो y स्क्वायर है वो रिप्लेस होता है y इंटू y1 से, जो 2x है वो रिप्लेस होता है x प्लस x1 से, जो 2y है वो रिप्लेस होता है y प्लस y1 से। ठीक, तो देखो करते क्या है, इक्वेशन क्या था अपना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, x इंटू x1 से प्लस y स्क्वायर y इंटू y1 से प्लस g को तो g ही रहने दो और x को किससे रिप्लेस कर दो, x प्लस x1 से। तो ये कितना हो गया 2g इंटू, सॉरी g 2 तो चला गया, तो ये कितना हो गया g इंटू एक्स प्लस x1, फिर f क्या हो गया y प्लस y1 प्लस c। ठीक है गाइस, नोट इट डाउन। लिख लिया, चलिए ये अगर हो गया, अब देखिए बस अभी फिलहाल इतना बस याद रखो, देखो किससे क्वेश्चन आसान होता है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। क्या होता है इक्वेशन ऑफ, पहले टेंजेंट क्या होता है अभी बता दूं आप लोगों को। एक ऐसा पॉइंट, एक सर्कल पे एक ऐसा लाइन जो उसको एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए या टच करे, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे सर्कल के वो लाइन टच करता है या टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये तो हो गया अपना बेसिक। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि अगर अपने पास डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कल है, ठीक है, डिफरेंट केस ऑफ क्या अपने पास सर्कल है, एक सेकेंड रुकिएगा, डिफरेंट केसेस ऑफ अपने पास सर्कल है, तो हम उस टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं ना, अपने पास एक सर्कल बना के रख लेते हैं। मान लो सर्कल का अपने पास एक इक्वेशन है, हम स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं, बाकी आप कोई और भी ले ले तो उस पर भी काम करने वाला ही है। मान लो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और एक बाहर में एक पॉइंट लाई कर रहा है, बाहर में नहीं इस सेंटर पे ही क्या लाई कर रहा है, एक पॉइंट लाई कर रहा है P, दैट इज x1 y1। ठीक है, बोला गया कि ये जो टेंजेंट है सर, वो टेंजेंट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे कर रहा है, तो इस P पे कर रहा है। अब आप ये बता दो, ये जो टेंजेंट आया, इस टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। इस केस में आप सीधा सीधा पता है कैसे इक्वेशन निकालेंगे, आपको t तो याद है, t हमने कैसे निकाला था, उस t को सीधा सीधा आप किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो जो इक्वेशन अपने पास आने वाली है दैट इज x के बदले क्या डाल दोगे, x इंटू x1, x इंटू x1 प्लस y स्क्वायर के बदले क्या डाल दोगे, y इंटू y1 प्लस बराबर सॉरी आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में, ये है अपना पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर सर्कल, ठीक है, सर्कल अगेन हम स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं, बाकी कोई भी हो तो सब पे सेम ही अप्लाई करेगा। अगर मान लो अपना सर्कल अगेन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, इस बार जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे इसको भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही लिख दिया जाए क्या, आप ज्यादा से अंडरस्टैंड कर पाओगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लो P, ठीक है, वो कितना था x1, y1। चलो इस केस में तो आपको तो ये बात पता है ना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 और y1 आने वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या आएगा, r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्म में होगा। तो वो दिया है r cos थीटा r sin थीटा। अब बताना यहाँ पे x1 क्यों नहीं है और y1 क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है बेटा, वो सर्कल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, उसमें वो सेंटर x 0 0 पे लाई कर रहा है, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इस केस में टेंजेंट कैसे निकालेंगे हम, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, हम t को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इस केस में t क्या आ जाएगा, तो x स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, x इंटू x1 से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, तो x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू y1 तो ये है, y r साइन थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी कि टेंजेंट निकालने के लिए अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है तो सीधा सीधा t बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, लिख लो। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ता होगा ना, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अगला, स्लोप फॉर्म क्या है। स्लोप फॉर्म क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए एक स्टैंडर्ड सर्कल है, अगेन रिपीटिंग, किसी भी सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस केस में इन दोनों में क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था हमें, लेकिन इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। वो क्या बोल रहा है ना कि भैया देखो, ये जो सर्कल जा रहा है अपने पास, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा कि ये जो स्लोप है, वो स्लोप कितना है। ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, स्लोप दे के रखूंगा। ठीक है, तो इस केस में जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है अपने पास, और इसे आप याद रखेंगे, जरूरी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज, देखो इनफैक्ट जरूरी तो हर कुछ है, वन शॉट में वही चीज पढ़ाई जाएगी तुम्हें जो जरूरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तुम बोलोगे सर क्या यहाँ प्लस माइनस लगाए हो तो दो इक्वेशन आएगा अपने पास, हाँ जी, दो इक्वेशन आने वाली है हमारे पास। ठीक है, एक ये है तो एक सेम स्लोप के साथ ये भी तो आएगी टेंजेंट, तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आर टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस आर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, गाइस प्लीज नोट इट डाउन। चलिए हो गया इतना नोट, आगे प्रोसीड किया जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। चलो अपना एक सर्कल दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और किस पे, 1 1 पे है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अपना, दिस इज 1, 1। तो टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या किया करते हैं, t बराबर 0 कर देते हैं। t बराबर 0 यानी कि t कैसे निकालते हैं, x इंटू x1 से निकालते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, x इंटू x1 विच इज 1 प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे y इंटू 1 माइनस, अच्छा 2x को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2x को
x प्लस x1 से, तो x प्लस x1 कितना है यहाँ पे 1, अच्छा वहां पे है माइनस, अच्छा y1, अच्छा अब सीधा अगर y है तो सर किसको y को क्या लिखे, तो समझना अगर 2y होता है तो हम इसे लिखते हैं y प्लस y1, तो अगर y है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 को इधर हटा देंगे, y प्लस y1 बाई 2 कर देंगे, तो y के लिए हम क्या लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2, y प्लस y1 इज 1 बाई 2 और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इसके किताब सॉल्व भी कर सकते हैं आप, है ना, डन। चलिए अगले पे, अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप 3 है, m इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन क्या दे रखी है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, अगर ये 25 है इसका मतलब रेडियस कितना है 5 है। चलो जी इक्वेशन क्या निकलेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो होता है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स दैट इज 3x प्लस माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन के आ गई 3x प्लस माइनस 5 टाइम्स ये कितना हो गया रूट 10, ठीक है, दो टेंजेंट आएगी ना हमारे पास, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए इन दोनों टॉपिक से अभी तो क्वेश्चंस तो आए नहीं आईएमयू में, लेकिन चांसेस है कि आ जाए, अभी तक टच नहीं किया है आईएमयू ने इस टॉपिक को, फिर भी आप देख के जाओ। है क्या कि मान लो अपने पास एक सर्कल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है, और हमें क्या पता है इक्वेशन, एक बाहर का पॉइंट पता है दैट इज p x1 कॉमा y1, ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है पहले ये हम समझते हैं। देखो अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो कॉर्ड्स बनाते हो, एक आपने मान लो PA बना लिया यहाँ पे, ये PA बना लिया, एक PA और एक क्या बना लिया PB, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब आप मिलाओगे तो अपने पास एक कॉर्ड बन जाएगी, ये जो AB कॉर्ड है दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का जो इक्वेशन होता है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कैसे निकालेंगे आप, T बराबर 0 कर देंगे। कहने का क्या मतलब कि सर T बराबर 0 तो हम इक्वेशन के लिए टेंजेंट के इक्वेशन के लिए भी निकालते थे, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी हम T बराबर 0 करेंगे। हाँ देखो डिफरेंस क्या है, अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो उस केस में जब तुम T बराबर 0 करोगे तो तुम्हें वो क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा इस केस में जब तुम T बराबर 0 करोगे तो तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप क्लियर हो गई होगी सारी डाउट्स, सारे डाउट्स। अच्छा अगला क्या है, कॉर्ड हैविंग फिक्स्ड MP, MP बोले तो मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, तो मान लिया हमने एक कॉर्ड है AB कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट लेट सपोज P दे रखा है x1 कॉमा y1। अब इस केस में इक्वेशन कैसे निकलेगा, इस केस में तुम T को किसके बराबर करोगे S1 के, ठीक है, T को किसके बराबर कर दोगे S1 के बराबर कर दोगे। T कैसे निकलता है आपको पता है, T निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x को x स्क्वायर को x इंटू x1, y स्क्वायर को y इंटू y1 और 2y को क्या लिखते हैं y प्लस y1 और 2x को लिखते हैं x प्लस x1 से रिप्लेस करते हैं। लेकिन S1 के लिए हमने क्या देखा था कि S1 के लिए हमने देखा था कि x स्क्वायर को x1 स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, यही करते थे ना। चलिए अगला, इस पे अभी तक कुछ क्वेश्चंस आए नहीं इसलिए मैंने एग्जांपल्स डाला नहीं है यहाँ पे। अगला है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन है और अपने पास एक पॉइंट है बाहर का, ठीक है, दैट इज x1 कॉमा y1। पहले तो समझो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो PA पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अगर P से हम PA बना सकते हैं तो P से यहां PB भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यानी कि PB होता है क्या है कि जो PA होता है वो PB के बराबर होता है, मतलब दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। और सर इस लेंथ को निकालने के लिए करें क्या, इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, T इज इक्वल्स टू अंडर रूट S1 कर दोगे, ठीक है। T इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ निकालना है ना आपके, तो लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट क्या कर दोगे, S1 कर दोगे, ठीक है। S1 कैसे होता है पता ही है, इस वाले पॉइंट को सीधा सीधा किसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अगला, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2, 1 टू द सर्कल। सर्कल है, इक्वेशन दे रखी है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है 2, 1, यहां से अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। अगर ये PA है तो हमें PA निकालना है, तो PA विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट S1। S1 क्या होगा, S1 इज वैल्यू, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस y के बदले 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x के बदले 2 माइनस y के बदले 1 प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये कितना हो गया, 4 1 5 माइनस 2 यानी कि √3 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नोट करिए। अगला, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। है क्या एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, समझो ध्यान से। अगर अपने पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, हमने क्या करा, इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे P से, हमने इस P से दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं हमने, एक मान लो PA है और दूसरा अपने पास PB है, ठीक है, PA एंड PB। अब होता क्या है ध्यान से समझना, मान लिया हमने क्या किया, इसे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया और सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दिया, तो ये एंगल अगर थीटा है, ऑब्वियसली यहां पे कितना फॉर्म होता है, 90 फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होता है ना, थीटा होता है। याद रखिए ये बेसिक कंसेप्ट है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास पहला अप्रोच है, ये थीटा निकालो, ठीक है, फिर ये थीटा निकालो। उससे बढ़िया क्या है, अपने को एक सीधा सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू RL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सर ये R क्या है, L क्या है, नहीं पता अपने को, मैं बताता हूं। R इज लेंथ ऑफ रेडियस, दैट इज रेडियस, एंड लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इजिली क्या कर सकते हैं, आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 थीटा अपने को ये चाहिए, पूरा चाहिए, ये यही तो है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, मतलब जो दो टेंजेंट बने उनके बीच का क्या चाहिए, एंगल, ये पूरा आएगा, यानी कि अपने को 2 थीटा ही फाइंड करना है। चलो इस तरह ये फॉर्मूला लगा लोगे। सर एल कैसे निकालेंगे, एल निकालने का कंसेप्ट मैंने जस्ट अभी तुम्हें पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। आर कैसे, आर दी होगी सर्कल में, तो वो फॉर्मूला डाल के आराम से 2 थीटा कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं यहाँ पे OBPA, इसका एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBPA। आपको लगता है ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है वो दो छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड है और दोनों सर्कल आपस में क्या है, सिमिलर है,
तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये दोनों एक का एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हाफ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, माय अपॉलॉजी, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो पहले वाले का कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कौन सा यूज करेंगे, ये एपी, एपी कितना है एल, इंटू इस एल का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या है ओए, ओए दैट इज आर। ये एक का निकल गया, दूसरा चूंकि डिट्टो सेम है तो दोनों का निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आर इंटू एल और एल आर। ठीक है, ये आप याद रखना। चलो अगले पे, डीसीटी एंड टीसीटी है क्या, ध्यान से समझो। डीसीटी इज नथिंग, डीसीटी बोले तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और टीसीटी बोले तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या होता है ध्यान से समझो कि वैसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे क्या हो, कॉमन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। पहले तो इतना समझ लो, वैसे टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे हो कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो सर कॉमन टेंजेंट इस पे जरा बताओ तो क्या क्या हो सकता है। मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझो। पहला हमने टेंजेंट लिया ये, रुकिएगा, अरे यार, ये हमारा मान लो पहला टेंजेंट है, ठीक है, ये सेम टेंजेंट दोनों पे है, तो ये क्या हो गया अपना एक कॉमन टेंजेंट, ठीक है। उसी तरीके से ये भी तो एक कॉमन टेंजेंट ही है ना, ये भी क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है। चलो आप सबसे पहले ऊपर वाले टेंजेंट पे ध्यान देंगे, जो ऊपर वाला टेंजेंट है, आपको क्या लग रहा है, ये जो ऊपर वाला टेंजेंट है, मैं तब तक इसे हटा दूं, इस टेंजेंट के ऊपर या नीचे दोनों सर्कल नीचे लाई कर रहा है, मतलब दोनों सर्कल टेंजेंट के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, है ना। अच्छा, या फिर ये टेंजेंट लो, तो इस टेंजेंट में क्या है कि दोनों सर्कल क्या है, सेम साइड में है, यानी कि अपर साइड में है। तो वैसे टेंजेंट जिस पे सर्कल सेम साइड पे होता है, वैसे टेंजेंट को हम डीसीटी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डीसीटी को अगर थोड़ा सा बोला जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि सर्कल ऑन सर्कल, इफ सर्कल, छोड़ दो, इफ सर्कल सर्कल्स ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट then tangent is called डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और टेंजेंट देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, कुछ और टेंजेंट नोटिस करने का ट्राई करते हैं हम लोग। आपको नहीं लगता कि सर ये जो एक टेंजेंट है, येलो वाला, ये भी तो कॉमन टेंजेंट है ना, बिल्कुल है। लेकिन इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि इस टेंजेंट के इस तरफ पहला सर्कल है और इस तरफ दूसरा सर्कल है, मतलब एक टेंजेंट के ऑपोजिट साइड्स में दोनों सर्कल लाई कर रहे हैं, है ना। तो वैसे टेंजेंट्स को हम क्या बोला करते हैं, टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो देखना तो जरा, एक येलो वाला एक टेंजेंट ये पॉसिबल है, तो क्या एक और टेंजेंट ये नहीं पॉसिबल है, ये भी टेंजेंट तो पॉसिबल है ना। आ रही है बात समझ में। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम किसे बोलते हैं, इफ
सर्कल्स लाई ऑन opposite sides of tangent, then tangent is called TCT। ठीक है, तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो DCT एंड दो TCT। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए इस पे और कुछ थोड़ा केसेस समझा जाए। पहला केस क्या है कि पहला केस कि सर्कल्स जो है, व्हेन सर्कल्स लाइज डू नॉट टच या इंटरसेक्ट, डू नॉट टच या इंटरसेक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग पड़े हो टेंजेंट। इस केस में ध्यान से देखना, हम एक ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसा टेंजेंट कॉमन बना सकते हैं, एक हम ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं और एक ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो DCT होने वाला है वो 2 आएगा और जो TCT आएगा वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। आपसे यही पूछा जा सकता है कि अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली लाई कर रहे हैं, बाहर बाहर लाई कर रहे हैं, इस केस में कितने नंबर ऑफ DCT आ सकते हैं और कितने TCT आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। या फिर जब दोनों सर्कल्स टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली, बाहर से दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, इस केस में देखना, एक तो कॉमन टेंजेंट ये आ रहा है ना, इस टेंजेंट के एक तरफ ये एक तरफ ये, और एक टेंजेंट ये आ सकता है कॉमन, और दूसरा एक और कॉमन टेंजेंट ये आ सकता है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है इस केस में, जो DCT है वो तो 2 है, लेकिन TCT कितना है, 1 है। प्लीज नोट इट डाउन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इसको अच्छे से थोड़ा लिखने का ट्राई करता हूँ। मेरे को ऐसे लिख सकते हैं ना, when one circle lies externally lies outside the circle, जब कोई टच नहीं हो रहा हो तो ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट अगला केस है कि when circles intersect each other, when circles intersect each other, जब एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इस केस में देखना, एक टेंजेंट ये पॉसिबल है कॉमन, और एक कॉमन टेंजेंट ये पॉसिबल है। क्या आपको एक भी TCT दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस केस में DCT 2 बनेंगे और TCT बिल्कुल 0 बनने वाला है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सर्कल दोनों दूर है तो TCT 2, फिर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, TCT 1, जैसे ही इंटरसेक्ट कर दिया TCT 0। मतलब TCT क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया TC 0 हो गया। अब अगला केस, when circles touch internally, अंदर से टच कर रहे हैं, इस केस में ध्यान से देखना, बस एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, और ये कॉमन टेंजेंट क्या है, दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक ही साइड लाई कर रहे हैं। तो उस केस में जो DCT है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद रखने का क्या तरीका है, जैसे जैसे पास आएंगे पहले तो TCT घटेगा और एक टाइम पे DCT भी घटना चालू हो जाएगा। TCT जब 0 हो जाए उसके बाद, सॉरी, जब TCT 0 बन जाए उसके बाद घटने की बारी किसकी आएगी, DCT की घटने की बारी आएगी। ठीक है, चलो
हम एक और केस ले सकते हैं, अगर एक और केस ले ही लिया जाए, जब दोनों कंप्लीटली क्या कर रहा हो, अंदर लाई कर रहा हो, एक के अंदर एक लाई कर रहा हो, मतलब ऐसा फिगर बन रहा, ऐसा बन रहा हो, जब एक के अंदर एक लाई कर रहा हो, ठीक है, उस केस में डीसीटी भी 0 और टीसीटी भी 0। डन है। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, नॉर्मल टू अ सर्कल। देखिए नॉर्मल क्या होता है, सो नॉर्मल ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ना हम, नॉर्मल मान लीजिए कि अपने पास सर्कल है, ठीक है, तो अगर अपने पास कोई एक टेंजेंट है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के टेंजेंट पे 90 डिग्री बना रहा होता है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और टेंजेंट के साथ खासियत क्या होता है ना, ये हमेशा ओरिजिन से ही पास करता है, ये हमेशा कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। और इसी डेटा को लेके हम अपना सारा वर्क करने वाले हैं। एक सर्कल है अपने पास, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सर्कल है, इसका जो नॉर्मल होगा विल ऑलवेज पास थ्रू, कहां से, सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, और इसी बात को याद रखते हुए हम सभी अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात समझ लेना, किसी भी सर्कल में बस एक ही नॉर्मल नहीं हो सकता है, बहुत सारे नॉर्मल्स पॉसिबल हैं। एक नॉर्मल ऐसा है जो सेंटर से पास कर रहा होगा, एक नॉर्मल ऐसा सेंटर से, ऐसा ऐसा काफी सेंटर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स एक सर्कल के हो सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन किया जाए इस पे। डायरेक्टर सर्कल, एक सेकेंड रुक जाओ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल के क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल इतना हैविंग स्लोप 3। तो हमें पता है नॉर्मल जैसे ही पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हमें सेंटर पता होना चाहिए। तो सेंटर कैसे पता चलेगा, इस -2 को हम करेंगे किसके बराबर, 2g के बराबर। तो यहां से g कितना आ गया अपना, यहां से -1। और इस -4 को हम करेंगे किसके बराबर, 2f के बराबर। तो यहां से अपना f कितना आ गया, -2। यानी कि जो अपना सेंटर है दैट इज -1 यानी कि +1, यानी कि 1,2। तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास कर रहा होगा, सेंटर से। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, हाँ बिल्कुल। तो चलो इसको इसमें पुट किया जाए, चलो हम पुट कर देते हैं। अच्छा वेट, पुट करेंगे तो होगा क्या पता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, लेकिन अपने को एक स्पेसिफिक सॉरी मतलब जब इस 1,2 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक जनरल फॉर्म आ जाएगी हमारे सामने, किसकी, नॉर्मल की। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये मान लो ये सर्कल है जिसका इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है, और ये 1,2 से सेंटर है इसका, मान लो। तो अगर हमने क्या किया, इस 1,2 को इसमें पुट करके बस निकाल लिया नॉर्मल, तो ये इस नॉर्मल का भी इक्वेशन आ जाएगा, इस नॉर्मल का भी आएगा, इस नॉर्मल का भी आ जाएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। लेकिन अपने को कोई स्पेसिफिक नॉर्मल ढूंढना है जिसका स्लोप कितना है, 3 है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, अच्छा सर ठीक है, स्लोप 3 है, यानी कि हमें क्या करना होगा, ये तो पता चल गया कि सर हमें ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि 1,2 से पास हो रहा है, और इसका स्लोप कितना है, 3 है। अच्छा, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन का जब हम इक्वेशन निकालते हैं, जब एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता है तो कैसे निकलता है, y माइनस y1 दैट इज y माइनस y1 इज 2 is equal to slope times slope is 3 x minus x1, x1 is what, 1। तो अपने पास क्या आ गया, y minus 2 is equals to 3x minus 3, तो आ गया y is equals to 3x minus 1। this is the equation। डन है। याद रखना, कोई ना कोई तो आपके साथ एक कंडीशन वो लगा के दिया होगा, नहीं दिया होगा मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक नॉर्मल का नहीं निकालेंगे इक्वेशन, आप एक जनरल ही इक्वेशन निकाल देंगे। तो प्लीज
इस चीज को याद रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे वेट, ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तुम यहाँ का सेंटर तो निकाल ही सकते हैं। चलो सेंटर निकालो। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टू को किसके बराबर करेंगे, 2g के बराबर। तो यहाँ से g आ गया 1। फिर इस 6 को करेंगे 2f के बराबर। तो यहाँ से f अपना कितना आया 3। यानी कि जो सेंटर है दैट इज -1, -3। अब अपने को उस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो यहां से तो पास कर ही रहा है, साथ में ओरिजिन से भी पास कर रहा है। यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 और आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे निकाला जाता है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं यार, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट्स पता है हमें, क्या क्या पता है, पासिंग थ्रू, एक तो -1, -3 एंड 0, 0। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो आप, क्या आएगा y -y1 यानी कि y -y1 यानी कि y -0 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होता है y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो -3 -0 अपॉन y2 -y1 अपॉन x2 -x1 इनटू x -x1 यानी कि x -0। तो इक्वेशन अपने पास क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया y इज इक्वल्स टू, यहाँ -3 है यहाँ -1 है, दोनों कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये इक्वेशन है। डन। चलिए हो गया। अगला टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। अगला टॉपिक क्या है, डायरेक्टर सर्कल। क्या है डायरेक्टर सर्कल, तो एक सर्कल, एक सेकेंड, ठीक है, हमने क्या किया कि इस पे 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लिए हैं। कहने का मतलब कि ऐसे टेंजेंट्स, हमने 2 ऐसे टेंजेंट्स लिए, हमने, जो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहां पे कोई पॉइंट आ रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल आ रहा होगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, वैसे पॉइंट का हमें लोकस लेना है, वैसे पॉइंट का हमें लोकस लेना है जो जिस पे टेंजेंट आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऐसे 2 टेंजेंट मान लो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होंगे, यहाँ भी 90 डिग्री, 2 अलग अलग लेंगे टेंजेंट तो अलग अलग जगह पे क्या हो रहा होगा 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वैसे पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस पॉइंट का इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आएगी। किसी भी सर्कल का जब हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा, वैसे पॉइंट्स का जो लोकस होगा, उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो अपने को क्या देगा, एक डायरेक्टर सर्कल देगा। ठीक है, होता है क्या है कि मान लो अगर ये जो अपना सर्कल है, ये सर्कल, अगर ये सर्कल है अपना, हमने एक सर्कल लिया है पहले मान लेते हैं, अगर वो है x² + y² इज इक्वल्स टू r²। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा अपना डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी x² + y² इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स r²
सर क्या मतलब? तो मतलब आपको याद क्या रखना है ना, ध्यान से समझना, कि जो डायरेक्टर सर्कल आएगा वो, और जो सर्कल हमें पहले से दी होगी सो, वो दोनों आपस में क्या होंगे? तो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, याद क्या रखना है कि डायरेक्टर सर्कल इज कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल। जो पहले से सर्कल होगा वो, और दोनों जो डायरेक्टर सर्कल बनेंगे वो दोनों क्या होंगे? आपस में कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, और कंसेंट्रिक सर्कल जैसे ही हुए हैं, ये इसका ही मतलब क्या होता है कि सेंटर दोनों का आपस में क्या होने वाला है? इक्वल होगा। तो सेंटर क्या होगा? सेम। तो अगर मान लो सर हमें डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, हम उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सेंटर है वो पहले वाले का सेंटर यूज कर लेंगे। लेकिन सर रेडियस के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं आपको बताऊं, जो रेडियस होगा वो, डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो पहले वाले सर्कल से √2 टाइम्स क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? √2 टाइम्स ज्यादा होगा। और ऑल्सो क्या याद रखेंगे कि डायरेक्टर सर्कल्स रेडियस इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल होगा उससे कितना टाइम्स ज्यादा होगा? √2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, डन है। चलो इस पे क्वेश्चन किया जाए फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का एक इक्वेशन बोल रहा है x² + y² = 25। जैसे ही 25 है तो आपको तो ये बात समझ में आ ही गया होगा कि इसका रेडियस कितना है? 5। तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलेगा? सर जो है वो सेम, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा? √2 टाइम्स 5, यानी कि 5√2, 5√2 उसका स्क्वायर, यानी कि x² + y² = ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, लिख लीजिए। चलो कुछ और चीजें हैं जो हमने सोचा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये टॉपिक्स। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस। क्या मतलब है? तो मान लीजिए अपने पास एक सर्कल दे रखा है, सर्कल है अपने पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है सर, x इंटरसेप्ट होता क्या है? x इंटरसेप्ट होता क्या है? तो डिस्टेंस होता है वो, किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन, देखो सर्कल ने, ये जो सर्कल है उसने x एक्सिस को कहां कहां काटा है? एक यहां पे कट किया है और एक यहां पे कट किया है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यही क्या कहलाता है? x इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, और इस सर्कल ने y एक्सिस को कहां कहां पे कट किया है? तो एक यहां पे कट किया है और एक यहां पे कट किया है। मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैं लिखने के लिए लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, पॉइंट नहीं पॉइंट्स होगा, 2 पॉइंट है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ विच एक्सिस? x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस। तो सर x इंटरसेप्ट अगर एक लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो x इंटरसेप्ट होता किसके बराबर है? x इंटरसेप्ट तो देख ये होता है √2 टाइम्स √g² - c। x इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स √g² - c के बराबर होता है। सर ये आता कैसे है? तो देखो जानने के लिए तो मत ही जानो, लेकिन मैं बता दूं, अगर मान लो कि हमें ये निकालना है, ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है, तो आपको पता है कि y x कोऑर्डिनेट पे y वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब आप इसमें y की वैल्यू डालोगे 0, तो ये बन के क्या आएगा? x², ये 0, ये +2gx, ये 0 + c = 0। अब यहां से आपको 2x निकालना है, x में क्वाड्रेटिक है, तो एक x1 निकल जाएगी और एक
x2 निकल जाएगी। चलो, और अपने को क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ x कैसे निकलता है, आपको पता है, अंडर रूट d/2a करके निकलता है। खैर छोड़िए, हटाइए ये सब बात। हाँ, तो x इंटरसेप्ट कितना होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट g² माइनस c²। अगला है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है सर, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ विच एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के साथ। तो सर y इंटरसेप्ट लेंथ होती किसके बराबर है, तो ये होता है हमारा 2 टाइम्स अंडर रूट f² माइनस c के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो अगला कुछ केसेस हैं, आप देख लो उस केस को। देखो, मैं आपको x इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में सिखाता हूं, सेम y के साथ भी होगा। क्या है सर, मैं बताता हूं, ध्यान से समझो। x इंटरसेप्ट है ना, मान लो हमने यहां पे क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, और इस सर्कल ने, हम बस बात कर रहे हैं x एक्सिस का, x इंटरसेप्ट के लिए। तो इफ g² माइनस c अगर ग्रेटर देन 0 है, देन सर्कल जो है, सर्कल वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, देन सर्कल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा आपके पास। इसी में आप y एक्सिस को कैसे लिखेंगे, y एक्सिस में क्या था, f² माइनस सी। तो अगर f² माइनस सी अगर अपना पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या होने वाला है, तो जो सर्कल है वो x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है, मैं बस x के बारे में बता रहा हूं, आप y के बारे में खुद सोच लेंगे, या मैं भी बता देता हूं आपको साथ ही साथ। मान लो ये है अपना x एक्सिस। ठीक है, इफ g² माइनस सी अगर 0 के बराबर आ गया, इफ g² माइनस सी किसके बराबर आ गया, 0 के, देन क्या होगा, सर्कल विल टच द x एक्सिस। x एक्सिस को सिर्फ क्या करेगा, वो टच कर रहा होगा। ठीक है, और अगर अपना सर्कल है, ये अपना x एक्सिस है, इफ g² माइनस सी इज लेस देन 0, देन सर्कल will not touch या intersect x एक्सिस। ठीक है, डन है, नोट इट डाउन। चलिए अगला, कुछ स्पेशल केसेस है। पहला है क्या, कि मान लीजिए अगर सर्कल का रेडियस क्या है, दे रखा है r, गिवन क्या है, ये है गिवन। ठीक है, और ये बोल रखा है कि सर्कल जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। तो टच ये ऊपर की तरफ से भी कर सकता है या नीचे की तरफ से भी कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इजीली सेंटर बता सकते हैं। सेंटर क्या होगा, तो मान लो सर, मान लो आप कि अगर रेडियस r है और वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, मान लो ये x एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है और ये मान लो y x2 डिस्टेंस पे है।
ठीक है, तो मान लिया हमने x1 पे ही बात करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये नीचे भी हो सकता है। तो जो उसका सेंटर होगा वो क्या होगा, ये होगा x1, अच्छा कॉमा नहीं x1, हाँ अगर ऊपर की तरफ बना होगा, अगर इसका रेडियस r है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा +r। अगर ये सेंटर इसका x एक्सिस के नीचे है, इस केस में y कोऑर्डिनेट कितना होगा -r। तो यानी कि जो सेंटर बनेगा x1 ± r बन रहा होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। रेडियस r है तो x कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ आइडिया दिया होगा x कोऑर्डिनेट के बारे में आपको, ठीक है। तो दो सेंटर बन रहे होंगे, ऊपर वाले के लिए हम x1, r लेके चलेंगे और नीचे वाले के लिए x1, -r लेके चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इफ सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा होगा तो ये इधर से भी टच कर सकता है, इधर से भी टच कर सकता है। और आपके पास क्या है, रेडियस है मान लो r, दे रखा है कि सर्कल का रेडियस कितना है r है, ठीक है। देन सर्कल जो सेंटर आएगा अपने पास, सेंटर मान लो कि वो कितने डिस्टेंस पे, y1 डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो अगर सर्कल जो है वो राइट हैंड साइड बन रहा होगा r रेडियस से, तो यानी कि ये कितना आ रहा होगा r, पॉजिटिव r, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरफ होगा तो यही r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -r में, और y1, ठीक है। याद रखेंगे इन सभी चीजों को, छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन में कभी कभी ये छोटे छोटे चीज जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है तुम लोगों के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो सर्कल के लेक्चर के लिए इतना ही, वन शॉट के लिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट वगैरह में बता सकते हो। फिर हम अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर पे बात कर रहे होंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।